लेक्चर 8 लीनियर अलजेब्रा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिक सॉल्यूशन। मैट्रिसेस से जो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आए हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, और इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे पास जो वेक्टर है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर के साथ। ओके, लेट्स डिस्कस यूनिक सॉल्यूशन का जो केस हमारे पास आया था। यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास जो ए मैट्रिक्स हमने जो लिया था, ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो हमने लिया था वो उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है। ए मैट्रिक्स हमारे पास किन वेक्टर की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिया था। ओके, यूनिक सॉल्यूशन के केस हमने ए मैट्रिक्स लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आए थे x1 x2 x3 की जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास यूनिक आया था, राइट। x1 हमारे पास 1 आ गया था, x2 हमारे पास 4 आया था और x3 हमारे पास 9 आया था, और वो यूनिक सॉल्यूशन था। और इस केस में हमने डिस्कस किया C जो है हमारे पास साइक्लिक मैट्रिक्स है, तो इस केस में हमारे पास क्या आया था, 0 0 0 के लिए इस B के लिए हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आया था, कांस्टेंट्स अपीयर हो गए थे, ठीक है। तो हमारे पास जो वेक्टर आए थे कांस्टेंट के फॉर्म में आया था, C के फॉर्म में आया था। यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, 1 4 और 9 के फॉर्म में आया था, राइट। और तीसरा जो एग्जांपल हमने जो लिया था वो एग्जांपल अगेन इसी मैट्रिक्स के साथ, C मैट्रिक्स के साथ 1 -1 0 और 0 1 -1 एंड सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये -1 है, ठीक है, -1 है, तो -1 0 और 1 है, ठीक है। सी मैट्रिक्स है, इसके साथ हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो लिया था x2 x3 है, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में है, 1 3 और 5 है, और हमने चेक किया था यहाँ पे हमारे पास नो सॉल्यूशन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। तीनों केस हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हम आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि C x इज इक्वल टू B के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ U V W, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमने इन तीनों वेक्टर की कॉम्बिनेशन, कॉलम कॉम्बिनेशन से बनाया था, U V W, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो W जो वेक्टर है वो U V प्लेन में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो W जो वेक्टर है U V प्लेन में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये ऐसा हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, इन तीनों वेक्टर को अगर U V के प्लेन में W लाई नहीं कर रहा तो इट्स मीन आप ये कह सकते हो U V और W को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहा जा सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक हो गया, वेक्टर्स को आप कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरे जो केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए थे, इनफाइनाइट जो कांस्टेंट के फॉर्म में आपके पास आ गए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए थे आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जो इनफाइनाइट आया था हमारे पास C मैट्रिक्स से बन गया था, तो C मैट्रिक्स किससे बना था, बेसिकली वो हमारे पास U V और W स्टार से बना था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो W स्टार जो मैट्रिक्स है वो लाई कर रहा है U और V के प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे, ठीक है। और या फिर अगर W जो वेक्टर है, दूसरे लफ्जों में अगर इन अदर वर्ड्स W स्टार जो वेक्टर है अगर U V के प्लेन में लाई करे तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो वेक्टर है इसको आप लीनियरली डिपेंडेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है, लीनियरली
डिपेंडेंट वेक्टर्स आप इसको कह सकते हैं, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स आप इसको कह सकते हो, राइट। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का मतलब क्या है, या W जो स्टार वेक्टर है वो इस प्लेन में लाई करता है। इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर ये W वेक्टर U भी प्लेन में लाई करता है, इसका मतलब ये है कि आप या इसको कैसे चेक कर सकते हैं, W स्टार प्लस U वेक्टर प्लस V, इनका सम 0 के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं, W स्टार आपके पास क्या है, -1 0 1 है, प्लस का साइन, U आपके पास क्या है, U आपके पास जो वेक्टर है 1 -1 और 0 है, और V जो वेक्टर है हमारे पास क्या है, V जो वेक्टर आपके पास जो है 0 1 और -1 है। इनका सम अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये है ये W वेक्टर UV की प्लेन में लाई करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास टॉप जो कंपोनेंट्स है, इनको फर्स्ट कंपोनेंट को आप ऐड करें तो 0 आ रहा है, सेकंड कंपोनेंट्स को ऐड करें अगेन 0 आ रहा है, थर्ड कंपोनेंट को ऐड करें तो अगेन आपके पास 0 आ रहा है। यहाँ से भी आपको पता लग जाता है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, जो W स्टार जो वेक्टर है, W स्टार जो वेक्टर है, इसको हमने लिखा है -1 0 और 1 है। ये बेसिकली U और V के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में है। U वेक्टर को मैं लिख देता हूँ -1 0 1, और V वेक्टर को मैं लिख देता हूँ 0 1 -1। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये जो W वेक्टर है बेसिकली कोई न्यू वेक्टर नहीं है, बल्कि ये इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए हम इस वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर भी कहा जा सकता है। और इस केस में हमारे पास क्या होता है, या आपके पास नो सोल्यूशन आ जाता है, या आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाता है, राइट। ओके, हम ने अभी एक न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो U V W और W स्टार, W स्टार नहीं, जस्ट W, क्योंकि हमारे पास इस केस में यूनिक सोल्यूशन आ गया था। और इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इसका मतलब ये है कि आप जब इन वेक्टर्स को कॉम्बिनेशन में लिखें, x1 U प्लस x2 V प्लस x3 W आपको 0 देगा। ये 0 उस वक्त देगा अगर आपके पास x1 x2 x3 इटसेल्फ 0 हो, ठीक है, अदरवाइज 0 नहीं देगा। इनकी कम्बिनेशन 0 आपको उस वक्त देगा अगर ये x1 x2 x3 इटसेल्फ 0 हो, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0u प्लस 0v प्लस 0w इज इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। अगर किसी भी वेक्टर को आप लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे और वो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब ये है वो वेक्टर्स आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, राइट। और आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कब होगा, U V और W स्टार जो हमने न्यू वेक्टर लिया था सी मैट्रिक्स के फॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंट होगा, ठीक है, डिपेंडेंट होगा अगर जो ना इनकी जो लीनियर कम्बिनेशन है x x2 v प्लस x3 w स्टार है, वो आपको 0 दे, 0 के अलावा भी, ठीक है। अदर कम्बिनेशन भी अगर आपको ये 0 दे दे, या आप इसको ये कह सकते हैं u प्लस v प्लस w स्टार अगर आपको 0 दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो वेक्टर है, तीनों वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा है, ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक हो गया। तो हमने दो चीज़ों को दो टॉपिक्स फर्दर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियरली एक डिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट में आपके पास जो कम्बिनेशन जो आपको 0 देगा, उसके लिए लाजमी है कि ये जो x1 x2 x3, या आप a1 a2 a3 लें, या इसको a b c ले लें, ये इनका 0 होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये 0 नहीं होंगे तब तक ये आपको 0 नहीं देगा। अदरवाइज अगर इनके 0 के होने के अलावा भी अगर आप इनका जो कम्बिनेशन है, इनका सम आपको 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि u v और w आपके पास क्या है, लीनियरली
डिपेंडेंट वेक्टर है। ठीक है, मैं इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली भी आप इस चीज़ को प्लॉट कर सकते हैं अगर प्लॉट करना चाहें तो। ए जो मैट्रिक्स था, ठीक है, ए मैट्रिक्स से हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, तीनों वेक्टर। तो ए 0 1 -1 और 0 है। दूसरा जो हमारे पास 0 1 और -1 है, और तीसरा जो है 0 0 एंड 1 है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आप ड्रा भी कर सकते हो एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में हम इसको ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। पहला जो वेक्टर है u वेक्टर x पे 1 है, और फिर दिस वन इज y, दिस वन इज z और दिस वन इज x। ठीक हो गया। अलॉन्ग x एक्सिस 1 है, यहाँ पे आ गया, अलॉन्ग x एक्सिस 1 है इधर, और फिर इसके बाद y पे -1 है, तो ऑलमोस्ट इधर कहीं होगा। z आपका 0 है, तो इसका मतलब ये वेक्टर आपका यहाँ से ओरिजिन से इस साइड पे होगा। ठीक है, ये आपके पास u वेक्टर है, 1 -1 एंड 0 आ गया, सर राइट। और सेम केस से आपके पास दूसरा जो वेक्टर है x 0 है और y 1 है, y 1 इधर आ गया, और z आपके पास -1 है, तो इसका मतलब ये वेक्टर इधर कहीं आ जाएगा। ये वेक्टर आपके पास इधर कहीं आ गया। v वेक्टर है 0 1 -1 आ गया। ठीक है, और जो w जो वेक्टर है 0 0 1 है, तो 0 0 1 आपके पास यहाँ पे इधर कहीं आ जाएगा। w इज इक्वल टू 0 0 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं u v का जो प्लेन है, w इन दोनों के प्लेन, इसके प्लेन के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये w जो है वो एक डिफरेंट वेक्टर है जो इससे u और v के प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। ठीक हो गया। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के केस में था। इस मैट्रिक्स को हमने डिफरेंस मैट्रिक्स का नाम भी दिया था। ठीक है, और इस केस में हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए थे, वहाँ हमें हमारे पास क्या आ गया था, यूनिक सोल्यूशन आ गया था। यूनिक सोल्यूशन आने का मतलब ये है, जो कॉलम जो मैट्रिक्स हमें जिस कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो मैट्रिक्स बना है, ये जो वेक्टर्स हैं बेसिकली, ये कॉलम वेक्टर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमने इस चीज़ को क्लियर डिस्कस किया। अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तो वो उस वक्त 0 होगा अगर वो x1 x2 x3 इटसेल्फ 0 हो, अदरवाइज इनका कॉम्बिनेशन 0 नहीं दे सकता, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास जो लीनियरली डिपेंडेंट वाला c जो वेक्टर हमने लिया था, c वेक्टर अगेन u वेक्टर दोनों का सेम है, 1 -1 0 है, और 0 1 -1 और -1 0 एंड 1 है। ठीक है, इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूँ तो इसको हम यहाँ पे इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं 3D में। ठीक है, तो ये आपके पास y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। अगेन वही जो सेम वेक्टर, पहला जो वेक्टर है ये u है, ये v है, और ये w स्टार है। ठीक है, अगेन आपके पास u जो है अलॉन्ग x एक्सिस 1 इधर आ गया, y एक्सिस पे -1 है तो इधर कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से वेक्टर आपके पास इधर आ गया, u वेक्टर है। और दूसरा जो वेक्टर है हमारे पास u v और w स्टार। ठीक हो गया। तो दूसरा जो वेक्टर अगेन x 0 है, y 1 है, और z -1 है। ठीक है, x 0 यहाँ पे आ गया, और y 1 है इधर आ गया, और z माइनस है, तो इसका मतलब इधर कहीं आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इधर कहीं आ गया, ये ओरिजिन से गुजर रहे हैं। और तीसरा जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास x -1 है, इधर कहीं होगा, और y 0 है, और x z आपके पास 1 है, तो ये जो ना 1 यूनिट ऊपर की तरफ मूव होगा, तो ये ऑलमोस्ट इधर कहीं आ जाएगा, राइट। इधर कहीं आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा, ये w स्टार, जो आप कहना चाहें तो इसको w स्टार कर दें, और ये v वेक्टर है। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि ये u v का प्लेन है। ठीक है, u v का प्लेन है, और ये जो w जो वेक्टर है, w जो वेक्टर है यहाँ पे हमने लिखा है, ये बेसिकली इस प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, इस u v से जो प्लेन हमारे पास मिल रहा है, इसी प्लेन के ऊपर ये w वेक्टर लाई कर रहा है, तो इसलिए ये तीनों जो वेक्टर है आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। w स्टार है, w स्टार is on plane of u and v। ठीक है, u और v के प्लेन के ऊपर है, दैट्स वाई
ये जो तीनों वेक्टर है आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। या आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था, या अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें तो इनकी कम्बिनेशन अगर आप लिखें u v और w स्टार का, तो फिर ये 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इनका अगर आप कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तो ये आपको 0 ज़रूर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट को चेक करने का एक और तरीका भी हमने बताया था कि इन तीनों वेक्टर को आप ऐड करें, जिस तरह हमने हमारे पास इन तीनों वेक्टर को हमने ऐड किया था। तीनों वेक्टर को हमने कैसे ऐड किया था, अगर इसको मैं ऐड कर दूं, u आपके पास क्या है 1 -1 0 है, प्लस v आपके पास 0 1 और -1 है, प्लस w स्टार हमारे पास क्या है -1 0 और 1 है। इनका सम आपके पास क्या आ रहा है 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, देखिए इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का सम आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। या आप ये भी कह सकते हो, या आप ये कह सकते हैं कि w वेक्टर uv प्लेन पे लाई करता है। ये था आज का लेक्चर। हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। बेसिकली लीनियर अलजेब्रा जो है यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है, वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। फर्दर हम मज़ीद अगले लेक्चर में हम इस चीज़ को क्लियर डिस्कस करेंगे।